क्लास फोर्थ की मॉरल साइंस की बुक का चैप्टर 3 है द लेजी किंग। तो इस वीडियो में हम आज इसको पूरा पढ़ेंगे और जो इससे पहले के चैप्टर हैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े, अगर आपको ज़रूरत है तो उनको चेक कर लें। तो देखिए चैप्टर का जैसा कि नाम है द लेजी किंग, ठीक है। तो इसकी एक स्टोरी है राजा की जो बहुत लेजी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन। एक समय की बात है, एक दयालु और दयालु और काइंड हार्टेड राजा रहता था, लेकिन लोग उससे खुश नहीं थे। लोग राजा से खुश नहीं थे क्योंकि जो राजा था बहुत ही लेजी था। वो कुछ भी नहीं करता था सिवाय खाने और सोने के अलावा और खाने के अलावा कुछ भी नहीं करता था। वो बहुत लेजी था। उसके जो दिन और सप्ताह, महीने बिस्तर पर ही ये तो कुछ खाने में या फिर सोने में व्यतीत होते थे। इससे ऊपर है ही ऑलमोस्ट बिकेम इनएक्टिव। वो इनएक्टिव बन गया, यानी निष्क्रिय हो गया था। किंग एक पोटैटो कॉच बन गया। पोटैटो कॉच कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो कुछ करता ही ना हो, जो बिस्तर पर लेटा रहता हो या बैठा रहता हो। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आदमी को हम पोटैटो कॉच कहा जाता है इंग्लिश में। तो वह पोटैटो कॉच बन गया था। लोगों को चिंता होने लगी राजा की, इसलिए लोगों को राजा की चिंता होने लगी। एक दिन उसको महसूस हुआ, ऐसा लगा कि वह अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकता है और ना ही अपने पैरों को चल सकता है, पैरों को हिला सकता है। वह बहुत ही फैट हो गया था, मोटा हो गया। उसके जो एनिमीज़ थे यानी दुश्मन उसकी मजाक बनाने लगे। उसको फैटी किंग कह करके या बल्कि किंग कह करके मजाक उसकी उड़ाने लगे थे। तो उसने स्पेशल डॉक्टर थे, विशेषज्ञ डॉक्टर, अपने अपने देश के विभिन्न हिस्सों से स्पेशल डॉक्टरों को बुलाया और उन्हें एक अच्छा बहुत सारा इनाम देने के लिए कहा अगर उसे वो सही कर दें तब। तो दुर्भाग्य से कोई भी राजा की हेल्थ को गेन करने में, फिट करने में मदद नहीं कर सका, यानी सारे डॉक्टर फेल हो गए। तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया रिनोड डॉक्टर्स मीन्स होते हैं फेमस डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की मदद लेने के लिए सजेस्ट किया, लोगों ने सुझाव दिया। ही स्पेंट इनॉर्मसली, यानी उसने बहुत सारा खर्च कर दिया, बहुत समय हो गया, लेकिन सब जो कोशिश थी बहुत सारी सब बेकार गई, कोई फ़ायदा नहीं निकला। वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह, एक होली मैन साधु संत को कह सकते हैं, पवित्र आदमी होता है, साधु संत जिसे कह सकते हैं, राजा के क्षेत्र में भ्रमण पर आया। उसने राजा की बीमारी के बारे में सुना तो उसने मंत्रियों को, जो मिनिस्टर थे, उनको अपनी प्लेस पर, अपनी कुटिया पर मिलने के लिए कहा। तो जब मिनिस्टर उससे मिले, यानी कि उस साधु से मिले, तो साधु ने मिनिस्टर से कहा कि वह राजा को आसानी से ठीक कर सकता है। अब इस बात को सुनकर, हेयरिंग दिस, मिनिस्टर जो है बहुत खुशी हो गए। मिनिस्टर बिकेम वेरी हैप्पी। मिनिस्टर जो थे बहुत खुश हो गए। मिनिस्टर होते हैं मंत्री। जो मिनिस्टर होता है वो कौन होता है? मंत्री। मंत्री बहुत खुश हो गए। उन्होंने राजा से रिक्वेस्ट की कि वह उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उस साधु से मिल लें। मंत्री ने जाकर राजा से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, चलो इस बीमारी से तभी छुटकारा मिलेगा उस साधु से मिलने के बाद। तो होली मैन जो है एक दूर कुटिया में रहता था, दूर जगह पर रहता था। सिंस राजा जो है चल भी नहीं सकता था, अपनी बॉडी भी नहीं हिला सकता था, है ना। राजा ने, जो मोटा राजा था, उसने मिनिस्टर से कहा कि यार होली मैन को यहीं पर पैलेस में बुला लाओ। पैलेस का मतलब होता है महल, महल में बुला लाओ, यहीं बुला लो। लेकिन साधु ने मना कर दिया और उन्हें आदेश दिया कि वह उनसे यहीं पर आकर मिले। अब देखिए राजा तो चल नहीं सकते थे, हिलना भी मुश्किल था उनको, है ना, बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आफ्टर मैनी एफर्ट्स, बहुत ही कोशिशों के बाद, बहुत संघर्ष के बाद,
राजा होली मैन से मिले। बहुत ही संघर्ष के बाद यानी बहुत मुश्किलों से वहाँ पहुँच के राजा होली मैन से साधु से मिले। तो होली मैन ने राजा जो साधु थे उन्हें राजा को एंकरेज कर दिया। एंकरेज मीन्स उत्साहवर्धन किया और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बहुत ही जल्दी अपनी जो हेल्थ है उसको गेन कर लोगे, यानी जो पहले जैसी हेल्थ थी वैसी हो जाएगी आपकी। उसने राजा को ट्रीटमेंट के लिए पर डे बुलाने को कहा। उसने राजा से कहा कि आपको रोज़ाना यहाँ मेरे पास आना होगा ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट मीन्स होता है इलाज, इलाज के लिए आना होगा। आल्सो द होली मैन टोल्ड द किंग, और होली मैन ने ये भी बताया, यानी कि साधु ने राजा को ये भी बताया कि वो ट्रीटमेंट तभी करेगा, इलाज तभी करेगा जब राजा उसकी कुटिया पर पैदल चल के आएँ, उसके स्थान पर पैदल चल के आएँ। यानी कि वो साधु के पास अगर पैदल चल के आते हैं तभी राजा का वो इलाज करेंगे, ऐसा साधु ने राजा से कहा। अब किंग जो है चलने फिरने में तो अनेबल थे, असमर्थ थे, है ना, एक दो कदम चलने में ही असमर्थ थे रोड पर। लेकिन अपने जो उनके जो फॉलोअर्स थे, अपने लोगों की सहायता से वो कुटिया तक पहुंच गए। वो होली मैन की कुटिया तक पहुंच गए, साधु की कुटिया तक पहुंच गए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से होली मैन यानी साधु वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, वहाँ मौजूद नहीं थे। तो उनके डिवोटी थे, जो साधु के डिवोटी मीन्स भक्त, उनके भक्त ने कहा कि अगले दिन आओ, मतलब राजा से अगले दिन आने की प्रार्थना की, इलाज के लिए अगले दिन आने के लिए प्रार्थना की। भाई जब वहाँ पर राजा पहुँचे जैसे तैसे, तो वहाँ उनके डिवोटी मिले, यानी भक्त मिले। उन्होंने कहा जो है महात्मा जी नहीं हैं और आप अगले दिन इलाज के लिए आ जाइएगा कृपया करके। तो ये ऐसा चलता रहा, राजा अगले दिन आए तो फिर नहीं मिले, वो अगले दिन आए फिर नहीं मिले, ऐसा रिपीटेड होता रहा 2 सप्ताह तक। 2 सप्ताह तक ऐसे ही चलता रहा। 2 सप्ताह तक ऐसे चलने के बाद क्या होता है देखो, रिपीटेड मीन्स रिपीट होता रहा ऐसा 2 सप्ताह तक, है ना। किंग कभी भी होली मैन से नहीं मिल पाया, यानी साधु से नहीं मिले। कभी कोई इलाज उनका नहीं हो पाया। सडनली मीन्स अचानक राजा को महसूस हुआ कि वो पहले से हल्के हुए हैं और पहले से एक्टिव फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, यानी कि पहले से काफ़ी अच्छा उन्हें लग रहा है। अब कि उन्हें लग रहा है कि वो ठीक हो गए हैं। उन्हें महसूस, अब वो समझ गए थे कि किस लिए जो साधु ने उनको पैदल आने के लिए अपने महल पे पैदल अपने महल पर क्यों बुलाने के लिए कहा। वो पूरी तरह समझ गए, राजा ने इसीलिए ही पैदल बुलाने के लिए कहा ताकि मैं सही हो जाऊँ, यानी कि वो पैदल चल के ही सही हो गए। बहुत ही जल्दी राजा को जैसी हेल्थ थी यानी रीगेन हो गई, यानी फिर से सही हो गए राजा। और लोग बहुत, उनके राज्य के जो लोग थे वो बहुत खुश हो गए, बहुत लोग खुश हो गए। किंग, आगे सेंटेंस है, द किंग हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ बट नो अमाउंट ऑफ वेल्थ। वेल्थ की जगह यहाँ पे हेल्थ होना चाहिए। द किंग हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ, यानी राजा के पास धन तो बहुत था लेकिन सेहत का कोई मोल नहीं होता, है ना। तो ये थी स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और यहाँ पे एक मैजिक वर्ड है जो हमेशा याद रखें, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि हमें अपने हेल्थ ही, स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ ही धन है। कितना भी धन हो, कितना भी पैसा और रुपया हो, अगर हेल्थ सही नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो इसलिए हमें अपनी हेल्थ की ध्यान रखना चाहिए। हमें लेजी नहीं बनना चाहिए, कि ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहें, खाते पीते ही रहें हमेशा और कोई काम ना करें। ठीक है, तो ये हमें इससे शिक्षा भी मिलती है यही वाली, कि हम लेजी ना रहें, एक्टिव बने रहें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू।